3-4 मांगे जो हमने ज्ञापन में लिख के दी थी, उन मांगों पे सरकार की बात बीच में आ रही है। एक मांग थी ट्रेड डील की, जिसके लिए आप लोग सारे आए हैं, उस पर सरकार ने क्या बात कही है वो आपके बीच में आएगी। दूसरी बात थी जो मुकदमों की, जो सूरजमुखी का मुकदमा था, जीरी का मुकदमा था, ये सारे मुकदमे थे, उन मुकदमों को लेकर सरकार ने फैसला, जबकि सीएम साहब ने हाँ कर दी थी, खुलर साहब ने हाँ कर दी थी, उसके बाद आज तक क्यों नहीं वापस लिए गए, वो बात थी। तीसरी बात थी कि आप लोगों की जो फसल है और सरसों 28 तारीख से खरीदने की बात कर रहे हैं, जबकि फसल तो आ चुकी है। इसी तरह गेहूं पे बायोमेट्रिक की जो बात करी है, उन बातों को लेकर हम सारी बात बीच में रखी है। अभी आपके बीच में सरकार की तरफ से क्या बात आई है, मैं विनती करूंगा आदरणीय डीसी साहब से, वो आपके बीच में बात रखे अपनी। आदरणीय डीसी साहब। सभी को नमस्कार। जो 3 विषय रखे हैं अभी आप सबकी तरफ से, उसमें पहला विषय था कि भी जो ट्रेड डील के संबंध में बातचीत हमारी सरकार स्तर पे बातचीत कराई जाए, और तो हमने सरकार से बात करी है। हरियाणा सरकार को जो टाइम का था वो चर्चा हुई 31 तक, चूँकि बजट का टाइम है और वित्त वर्ष का क्लोजिंग है टाइम, तो 2 अप्रैल का समय जो है आपकी जो भी 5 या 7 सदस्य कमेटी होगी उसकी सरकार के स्तर पे बैठक हो जाएगी। उसमें उस दौरान जो आपके और विषय रहेंगे उसके हिसाब से आगे का समय ले लिया जाएगा। तो 2 तारीख की हमारी एक चंडीगढ़ में मीटिंग आपकी, पहला जो विषय था। दूसरा विषय जो मुकदमे के स्टेटस थे, जो कुरुक्षेत्र के केसेस हैं, हमारे कुरुक्षेत्र के सारे अधिकारियों ने वो चर्चा करी। जो यहाँ के स्तर के केसेस हैं वो यहाँ जो जिला स्तर पे हैं, वो जिला स्तर पे हमने ऑलरेडी उसकी बातचीत कर ली है, और जिनमें आगे केस सरकार को रिकमेंड होके जाने हैं वो हम अनुशंसा करके उनको पॉजिटिवली रिकमेंड करके हम भेज देंगे। फिर वो जैसे ही जल्दी निर्णय उनमें समयबद्ध तरीके से किया जाएगा। कुछ केस और जिलों के हैं, वहाँ भी बात हो गई है, वो भी सरकार के स्तर पे केस भेज दिए जाएंगे। तो हो सकता है 2 तारीख की हमारी जब बैठक होगी उस दौरान तक उन पे भी फिर चर्चा होके और उनका स्टेटस आपको हम तब तक अवगत करा भी देंगे, पर यहाँ से पॉजिटिवली हम भेज देंगे। और तीसरा था फसल परचेज़ का, चूँकि अभी रबी वाली जो फसल है अपनी वो 1 अप्रैल से सरकार ने समय तय किया। उसमें एक बात थी कि भी सरसों की खरीद की, और दूसरा सूरजमुखी की जब बाद में होगी तो उसका भी समयबद्ध तरीके से पोर्टल पे हो। तो दोनों विषय नोट करके हमने ऑलरेडी पहले से भी ये विषय संज्ञान में आ गया था, ऑलरेडी अवगत करा दिया है, और उस पर भी फिर आगे और आपके कोई सुझाव रहेंगे। एक बात आई थी अभी कि फसल में बायोमेट्रिक का और जियो फेंसिंग ऐप वगैरह की, वो सारे किसानों की तरफ मांग से ही, जब पीछे धान की कई विषय आए थे, आप लोगों ने कई सुझाव दिए थे कि भी ये बिल्कुल पारदर्शी तरीके से हो और किसी भी तरह की इसमें गलत वो ना हो। उसके लिए ही सरकार ने जो सुझाव, यूनियंस की तरफ से भी कई सुझाव आए थे कि इसमें गेट पास प्रॉपरली होना चाहिए, सीसीटीवी वगैरह में निगरानी प्रॉपर होनी चाहिए, वही मानते हुए वो सुझाव कुछ इम्प्लीमेंट करें कि उसमें जियो फेंस ऐप की कहीं से भी गेट पास नहीं कट पाएगा, वो मंडी प्रीमाइस से ही गेट पास कट पाएगा, जैसे कि अप्रियंशन थी किसानों की। तो वो जो सारे विषय थे उनकी हमने नोट कर लिए हैं, और कुछ और विषय अगर आपके रहते हैं, कुछ और विषय हैं, वो 2 तारीख को फिर उसमें चर्चा में मैं कहूँगा कि समिति एक बार उस पर विस्तृत वो तैयार भी कर लेगी, जो पहले कोई वार्तालाप हुई है उसका, और बीच में क्या उसमें तथ्यात्मक मांग है, सो दैट वहाँ उस दिन जो डिस्कशन है सरकार से वो आपके प्रॉपरली हो, और सारे विभाग के अधिकारी वहाँ पे होंगे, उसमें निर्णय सकारात्मक तरीके से हो जाएंगे। उसी पे मैंने बोला कि जो धान, हाँ एक विषय है धान का जो घोटाले का जो मांग थी उसमें जांच की, वो जैसा आप सबको विदित है कि एसआईटी गठित करके करनाल में भी उसकी पूरी प्रॉपर जांच करके कई कार्रवाई हुई है। उसमें यमुनानगर में भी एसआईटी से कई जांच हुई है, पीवा में भी पीछे एक एफआईआर हुई है। एक एफआईआर पहले जो लंबित थी वो भी हमने सरकार को भेजा हुआ है, और जो हमारे अधिकारी थे मंडियों में जो गेट पास की जिनकी जिम्मेदारी थी, तो वो चार्जशीट भी हुए हैं और उन पर कार्रवाई अभी भी चल रही है। और उन्हीं सुझावों का परिणाम है कि अब जो
तकनीकी रूप से जियो फेंसिंग और ये सारी इम्प्लीमेंटेशन आप लोगों के जो सुझाव थे उसी का एक उसको जब हमारी अभी रबी की खरीद होगी उसमें इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ताकि आने वाले समय में इस तरह की कोई लापरवाही, इस तरह का जो नुकसान है सरकार को और किसान दोनों को ही ऐसा ना हो, और ख़रीद में जो है वो पारदर्शी तरीके से हो, क्योंकि सरकार को भी काफ़ी जो दिक्कत का सामना उसमें करना पड़ता है कि गलत और जो जेन्युइन फार्मर है उसकी फसल रह जाती है। तो वो आपके सारे जो सुझाव हैं वो सारे सुझावों पे अमल का काम चल रहा है। साथियों, प्रधान जी से भी बात हुई थी और आप लोगों भी सहमति लेना चाहते हैं कि प्रशासन की तरफ से यह बात डीसी साहब कह रहे हैं कि 2 तारीख को 2 अप्रैल को सीएम साहब मीटिंग करेंगे और उसके बाद वो बात जो है सेंटर से, ये कह रहे हैं कि सेंटर से आपकी बात करवाएंगे, उनकी मीटिंग करवाएंगे ट्रेड डील को लेके। सहमति है कि नहीं है भाई आप लोगों की? धन्यवाद। दूसरा मुद्दा था फसल खरीद को लेके जो बात हुई, उस फसल खरीद को लेके जो बायोमेट्रिक की बात थी जिसमें गुंठा लाने की बात कर रहे थे, वो मांग हमने पूरे जोर से उठाई है और उस मांग को लेके जो है वो भी सरकार बातचीत करना चाहती है। क्या हमें बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए भाई इस बात पर? बड़ा धन्यवाद। तीसरी बात, जो आपके हरियाणा में मुकदमे बने हैं किसान आंदोलनों के दौरान, सरकार ने हमारे साथ वादा किया था सारे वापस लेने के लिए, तो उसके लिए भी डीसी साहब ने ऊपर बात की है और वो उस दिन जो है 2 तारीख की मीटिंग में रखेंगे और कुछ उससे पहले वापस ले लिए जाएंगे, ये वादा आज भी किया है। उसके लिए सहमति है आप लोगों की? और लास्ट, धान घोटाले की जो बात करी है उसके लिए डीसी साहब से हम आग्रह करेंगे, कृपया पुनः बता दें कि क्योंकि सीबीआई की हमारी मांग है, उस घोटाले को सीबीआई के हवाला किया जाए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। इस घोटाले में किस किस ने कितना कितना वो किया, क्योंकि डीसी साहब आप देख रहे होंगे कि घोटाला करने वाले तो पैसे कमा के चले गए, अब बायोमेट्रिक का किसान क्यों भुगते? घोटाला तो उन्होंने किया, हमने थोड़ी किया जी। और अब जो बायोमेट्रिक में भी काम किया उसमें भी आपने आड़तियों के हवाले कर दिया, भाई आप आड़ती भी गेट पास कटवा सकते हैं, घोटाला तो वहीं से शुरू होता है। तो हमारी विनती है कि आप थोड़ा इस पे दोबारा भी विचार कर लें। तो मैं विनती करूंगा आप 5 मिनट हमें दे दें जी, बस उसके बाद हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। सारे प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद। कुरुक्षेत्र के प्रशासन ने सारे ने जो है यहाँ सहयोग किया, इसके लिए धन्यवाद। साथियों, आपको मंजूर है 2 तारीख की मीटिंग है? आगे जरूरत पड़ी तो अगर ये बात प्रशासन ने पूरी नहीं उतरी तब आगे जरूरत पड़ी तो आपको इसी तरह से तैयार रहना पड़ेगा। सभी साथियों को इससे भी दुगनी ताकत से आना पड़ेगा। और आज का यहाँ सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।